हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडी एजुकेशनल पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इस समय का जो दौर चल रहा है महामारी का, मैं आशा करता हूँ आप लोग अपने टाइम का सही सदुपयोग कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय न लेते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आसन्न कोण क्या होता है अब इसको देखते हैं। नोट करिए, दो ऐसे कोण जिसमें एक भुजा कॉमन हो, पहले कोण की दूसरी भुजा कॉमन भुजा के एक तरफ, जबकि दूसरे कोण की दूसरी भुजा कॉमन भुजा के एक तरफ स्थित हो, तो इस प्रकार के कोण को आसन्न कोण या संलग्न कोण भी कहते हैं। आसन्न कोण या संलग्न, आसन्न कोण का एक और नाम है संलग्न कोण भी कह सकते हैं। इसको समझिए, डिफिनेशन से कंफ्यूजन हो रहा होगा, डायग्राम द्वारा इसको समझते हैं। देखिए, ये हमारा हो गया कॉमन साइड, ये है कॉमन साइड, ठीक है। अब देखिए, हम लोग बोले हैं, परिभाषा क्या बताए हैं कि दो ऐसे कोण जिसका एक भुजा क्या है, कॉमन है, एक भुजा कॉमन है। ये कोण है, ये कोण है, इन दोनों कोण का ये जो भुजा है दोनों में है, अर्थात ये उभयनिष्ठ है, ये कॉमन है। अब देखिए, दो ऐसे कोण जिसका एक भुजा कॉमन है, अब लिखे हैं कॉमन भुजा के पहले कोण की दूसरी भुजा कॉमन भुजा के एक तरफ, दूसरे कोण की दूसरी भुजा कॉमन भुजा के एक तरफ स्थित हो, तो इस प्रकार के कोण को क्या कहते हैं, संलग्न कोण या आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है, एक और चित्र बनाइए, यहाँ बना दे रहे हैं, थोड़ा छोटा बनेगा लेकिन समझिएगा इसे। यदि हम इसको कॉमन मान लेते हैं, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा कॉमन मान लेते हैं, तब डिफिनेशन हमारा जो हम लिखे हैं, लिखवाए हैं, उसको आप लोग मिलाइएगा तो कुछ इस तरह का बनेगा, कंडीशन आएगा। तो ये जो होगा आसन्न कोण नहीं होगा, अर्थात ये गलत होगा, ये वाला सही है। तो ये दोनों डायग्राम बनाइएगा ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए अगला हेडिंग बनाइए, कोणों का रेखीय युग्म। अगला हेडिंग है कोणों का अगला हेडिंग है कोणों का रेखीय युग्म। इसमें लिखिए, दो ऐसे कोण जो आसन्न हो, दो ऐसे कोण जो आसन्न हो, जिसका योगफल एक सरल कोण के बराबर हो, उसे हम कोणों का रेखीय युग्म कहते हैं। दो ऐसे कोण जिसका योगफल दो ऐसे कोण जो आसन्न हो और उनका योगफल एक सरल कोण के बराबर हो, अर्थात 180 अंश के बराबर हो, उसको हम क्या कहेंगे, कोणों का रेखीय युग्म। ठीक है, मान लेते हैं ये अल्फा है, ये आपका बीटा है। अभी हम लोगों ने आसन्न कोण पढ़ा, आसन्न कोण क्या होता था, कॉमन साइड के, अभी तो आप पीछे देख सकते हैं, इसको समझिए। जो ये कोण अल्फा और बीटा जो है, इसका जो योगफल होगा किसके बराबर होगा, एक सरल कोण के बराबर,
अर्थात 180 अंश के बराबर, उसी को हम क्या कहेंगे? कोणों का रेखीय युग्म। तिर्यक रेखा लिखिए इसको। कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है तो उस रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, जब कोई रेखा दो या दो से अधिक, इसमें चाहे कितना भी रेखा आप डालिए, अलग अलग बिंदु पे क्या कर रहा है, ये जो रेखा है ये वाली सभी रेखाओं को अलग अलग बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रहा है, अर्थात विभाजित कर रहा है, काट रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे? इन रेखाओं का तिर्यक रेखा कहेंगे। ये आपका एस कर लीजिए। तो जो ये एस है ये क्या होगा? तिर्यक रेखा है। यही क्या है? तिर्यक रेखा है। ठीक है, एक फिगर और बनाते हैं समझने के लिए। ये जो एस है किसका किसका तिर्यक रेखा है? ए बी सी डी का रेखा, ए बी सी डी का तिर्यक रेखा कौन है? एस है। ठीक, एक फिगर और समझिए। ये भी क्या है? देखिए इसे, ये जो रेखा देख रहे हैं ये भी तो रेखा दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, यानी नाम दे दें पी क्यू आर, ऐसे नाम दे दें। जो पी वाला रेखा है, ठीक है, ये किन दो रेखाओं को काट रहा है? क्यू और आर को। सही है, दो बिंदुओं पे काट रहा है। जो हम लोग डिफिनेशन लिखे हैं, परिभाषा लिखे हैं, उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो पी रेखा है क्यू आर का भी तो तिर्यक रेखा है। फिर देखिए, यदि हम क्यू को भी देखें, क्यू वाला जो रेखा है ये भी तो दो बिंदुओं पे काट रहा है, वो भी दो रेखाओं को काट रहा है, तो ये भी जो है पी और आर का क्या है? तिर्यक रेखा। कौन हुआ? क्यू हुआ। ऐसे यदि हम देखें, आर जो है ये भी दो बिंदुओं पे काट रहा है, दो रेखाओं को काट रहा है, तो किसको किसको काट रहा है? क्यू और पी को काट रहा है। कौन काट रहा है? आर काट रहा है, दो बिंदुओं पे काट रहा है। तो इस तरह इससे निष्कर्ष निकला है कि ये जो चित्र है इसमें जो रेखाएं हैं एक दूसरे के तिर्यक रेखा हैं। सही है, सो नोट करके आप लोग इस बात को लिख लीजिए। उपरोक्त चित्र में सभी रेखाएं एक दूसरे के तिर्यक रेखा हैं। ठीक, नोट हम लोग लिख चुके हैं। अब एक आप स्टार करके लिखिए, स्टार करके लिखिए। जब तिर्यक रेखा दो या दो से अधिक रेखा को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है तब दो प्रकार के कोण बनते हैं। ठीक है, दो प्रकार के कोण बनते हैं। तो पहला नंबर है, किस प्रकार का बनता है? संगत कोण। संगत कोण। हाँ देखिए, पहला जो हमारा कोण होगा संगत कोण। अब संगत कोण क्या होता है? हेडिंग बना के इसके नीचे चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। देखिए, संगत कोण क्या होता है? ऐसे आप फिगर बनाइएगा, ऐसे फिगर बनाइएगा।
चित्र आप ऐसे बनाइए, उसके बाद हम समझेंगे इसे। जो एंगल 1 यानी 1 है, ये 5 का संगत है, यानी कोण 1 और कोण ये जो 5 है, ये क्या है? संगत है, संगत कोण है। ठीक, ऐसे 2 और 6, कोण 2 और कोण 6 ये भी क्या है? संगत है। आगे देखिए, कोण 3 किसका है? 7 का संगत कोण है। और आ जाइए, जो एंगल 4 है, ये किसका है? 8 का, 8 का संगत कोण है। ठीक, ये क्या है? संगत कोण है। कौन कौन? जो 1 है वो किसका संगत कोण है? एंगल 5 का। एंगल 2 जो है, ये किसका संगत कोण है? एंगल 6 का। ऐसे यहाँ लिखा गया है, इस तरह आप भी नोट करिए। ठीक, इसके नीचे लिखिए नोट, नोट करिए, नोट लिख के लिखिए इसमें, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ संगत कोण स्थित होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ संगत कोण स्थित होते हैं। ठीक, दूसरा कोण लिखिए, दूसरा नोट लिखिए। जब कोई तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, तो प्रत्येक संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाइए ऐसे। किस कंडीशन में होगा ये संगत कोण आपस में बराबर? जब कोई तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को, 2 या 2 से अधिक समांतर रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करती है, तो प्रत्येक जो संगत कोण है वो क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसको ऐसे डायग्राम बनाइए और यहाँ यही बात लिख दीजिए। पहला नंबर है, लिखिए, एकांतर कोण तिर्यक रेखा के दोनों तरफ स्थित होता है। एकांतर कोण तिर्यक रेखा के दोनों तरफ स्थित होता है। दूसरा नोट लिखिए, जब कोई तिर्यक रेखा 2 या 2 से अधिक समांतर रेखा को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, तो एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। फिर से सुनिए, जब कोई तिर्यक रेखा 2 या 2 से अधिक समांतर रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ये बात आप लिखिए। अब इसको आप डायग्राम बना लीजिए। ठीक, और हम लोगों ने अभी बात किया है, जब कोई तिर्यक रेखा 2 या 2 से अधिक समांतर रेखा, रुक जाइए, ST, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 जो एंगल हो गया। अब हम बात करते हैं, एक मिनट। ठीक, अब देखिए, अभी हम पीछे देखे हैं चित्र में, जो एंगल 1 है वो एंगल 7, ये दोनों क्या हैं? एकांतर हैं। ठीक, जो 4 था वो 6, ये दोनों क्या हैं? ये भी एकांतर है। तो अब हम लोग बात किए हैं कि कोई तिर्यक रेखा 2 या 2 से अधिक समांतर रेखा को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है,
तो प्रत्येक एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे, यानी जो एंगल 1 है, ठीक, ये बराबर होगा किसके, एंगल 7 के, ठीक। जो एंगल 4 है ये किसके बराबर होगा, एंगल 6 के। जो एंगल 2 है ये किसके बराबर होगा, 5 के। और एंगल 3 जो है ये किसके बराबर होगा, एंगल यहाँ 2 जो है 8 के बराबर होगा, और एंगल 3 जो है 5 के बराबर होगा, ठीक है। ये बात आप लोग लिखिएगा। कब होगा, इसका कंडीशन है यदि जब ये दोनों समांतर रेखा रहेंगे, यानी ए बी समांतर होगा किसके, सी डी के, ठीक। ये हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखे हैं, बार बार ये चीज़ हम बता रहे हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है। आगे आपको देखने को मिलेगा, जो भी सवाल आपको एक्सरसाइज में हम करवाएंगे, आपको जो है इसका कितना महत्व है तब समझ में आएगा, ठीक। देखिए ये आपका फिगर है, जब क्या बताएं कंडीशन, जब दो समांतर रेखा को अलग अलग, जो तिर्यक रेखा है अलग अलग बिंदु पे प्रतिच्छेदित करेगा, जब ये जो रेखाएं हैं ए बी और सी डी क्या होंगी, समांतर होंगी। समांतर का चिन्ह भी बताए थे पिछले वीडियो में। तो जब ये कंडीशन होगा तब क्या होगा कि जो संगत कोण हैं, यानी एंगल 1 एंगल 5 ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। एंगल 2 एंगल 6 आपस में बराबर होंगे। यही बात हम लोग लिखेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 5 ये क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे, ठीक। ऐसे लिखेंगे, एंगल 2 एंगल 6 बराबर होंगे, एंगल 3 एंगल 7 बराबर होंगे, और ऐसे एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, ठीक है। यही बात आपको लिखना है। ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों संगत कोण, और अगला जो पढ़ेंगे एकांतर कोण। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने शीर्षाभिमुख कोण भी पढ़े थे। जो ये 3-4 जो होते हैं हेडिंग, काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जो सवाल को सॉल्व करने में इन्हीं का अधिक दायित्व होता है, अर्थात कह सकते हैं इन्हीं का भूमिका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। अगला लिखिए, अगला प्रकार था कोण। देखिए अगला टाइप है, 2 प्रकार का कोण बनता है। एक तो हम लोग पढ़ें संगत कोण, और दूसरा है एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। ये क्या होता है, इसको भी हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद जो निष्कर्ष आएगा नोट करके लिखेंगे। देखिए एकांतर कोण, एकांतर कोण अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से कोण एक दूसरे के एकांतर कोण होते हैं, ठीक। अब देखिए जो एंगल 1 है, ठीक, और एंगल 7, एंगल 7 ये क्या है, एकांतर है, एकांतर कोण है, ठीक। ऐसे बात करें एंगल 4, एंगल 4 की, तो ये भी क्या है, किसके, 6 के एकांतर है। दूसरा एंगल दूसरा देखते हैं, जो सेकंड नंबर का है, ये किसके है, 8 के एकांतर है। और एंगल तीसरा जो है ये किसके है, 5, एंगल 5 के एकांतर है, ठीक है। एक चीज़ आप ऐसे करके लिखिएगा, इधर जगह न होने के कारण इधर लिख दे रहे हैं। इन दोनों को आप ऐसे करके लिखिएगा, ये जो होते हैं 1 और 4, 7 और 6, इसको हम लोग बाह्य एकांतर कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। और इन दोनों को क्या कहते हैं? अंतः एकांतर कोण। क्या कहेंगे? अंतः एकांतर कोण, ठीक। ऐसे आप लोग इधर लिखिएगा, जगह ना होने के कारण हम इधर लिख दिए हैं, ठीक। अब समझ गए ना? जो एंगल 1 है, ये एंगल 7, ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के एकांतर कोण हैं। एंगल 2 एंगल 8 के एकांतर है, एंगल 3 एंगल 5 के है, एंगल 4 एंगल 6 के है। ये एक दूसरे के क्या हैं? एकांतर कोण है। अब आप लोग नोट डाल के लिखिएगा, नोट करके लिखिए। लगभग समाप्त कर लिया है, थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। प्रमेय लिखिएगा ऐसे हेडिंग, उसके बाद लिखिए प्रमेय डाल के लिखिएगा। देखिए इसमें, जब कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो अंतः एकांतर कोण के अर्धक से बनने वाला चतुर्भुज सदैव एक आयत होगा। अब समझिए इसे, क्या हमने कहा है। जब कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हैं। अभी हम बात किए हैं अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण आपका यही होता था ना, ये और ये। इसमें अंतः एकांतर कोण ये हुआ और ये वाला, ठीक है। अभी डिफिनेशन में बोले हैं, सॉरी परिभाषा में बताए हैं कि अंतः एकांतर कोण के अर्धक से, अर्धक मतलब आधा, इस कोण का आधा, अर्धक से बनने वाला चतुर्भुज एक सदैव एक आयत होगा, ठीक है। इस कोण का आधा और इस कोण का आधा, ठीक है। आपको फिगर दिख रहा होगा, ये डैश डैश करके ये एक चतुर्भुज बन रहा है ना, ये कौन सा चतुर्भुज होगा? आयत होगा। कैसा होगा? आयत होगा, ठीक। यही बात आपको बताना था। अगला प्रमेय करके लिखिए। अगला प्रमेय ऐसे नंबरिंग करके लिख लीजिए। प्रमेय 1 हो गया, प्रमेय नंबर 2। अगला लिखिए, दूसरा नोट लिखिए। दूसरा नंबर का जो नोट है लिखिए, रेखा के बाहर स्थित किसी बिंदु से रेखा पर अनंत रेखा खींची जा सकती हैं। रेखा पर अनंत रेखा खींची जा सकती हैं। अनंत रेखा खींची जा सकती हैं। उन रेखाओं में, लाइन छोड़कर नीचे से लिखिएगा, उन सभी रेखाओं में से सबसे छोटी रेखा वह होगा जो रेखा पर लंब होगा। स्पष्ट नहीं हुआ होगा, फिगर देखिए फिर समझिए। रेखा के बाहर स्थित किसी बिंदु से रेखा पर, उस बिंदु द्वारा रेखा पर अनंत रेखा खींची जा सकती है। सही है, अनंत रेखा खींची जा सकती है। उसमें से सबसे छोटी रेखा वह होगा जो रेखा, इस रेखा पर क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। और लंब की जब बात करते हैं तो समझिए वो क्या बताया जा रहा है? एक समकोण होगा, अर्थात 90 डिग्री का यहाँ एंगल बनेगा, ठीक। आप नाम दे दीजिए
बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई है, यहाँ एफ है। सॉरी, बी ऑलरेडी लिख दिए हम लोग। सी डी ई एफ जी। तो आपसे हम पूछें कि इन सभी रेखाओं में सबसे छोटी रेखा कौन सी है, तो आपका आंसर आना चाहिए ई। ठीक है, वो ई जो रेखा है यही इन सभी रेखाओं में सबसे छोटी रेखा है। समझ गए बात को? क्यों है? जब उस रेखा पे लंब होगा तब ऐसे हम पता कर लेंगे यही सबसे छोटी रेखा है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है। थैंक यू।